नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश और तंदुरुस्त होंगे। आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव हैंडमेड में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलो चलते हैं आज के DIY की ओर। आज हम एक ही DIY बनाने वाले हैं और उसमें हम वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये हमारा एक टेबल डेकोर है। आप चाहिए तो इसे वॉल डेकोर के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो चलते हैं अपने डेकोर की ओर। अब इसमें मैंने पुराना कपड़ा जो होता है उसका इस्तेमाल किया है। आप कोई भी आपके घर में जो पुराने कपड़े रखे रहते हैं उसमें से एक छोटा सा पीस निकाल लीजिए। हो सके तो कॉटन क्लॉथ का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो छोटा सा एक कॉटन का पीस ले लीजिए और आपके पास जो कढ़ाई होगी वो आपको लेनी है। उसका जो पिछला वाला हिस्सा है उसके ऊपर वो कपड़ा डाल दीजिए, जिससे अपने डेकोर को एक डेप्थ आएगी। अब हम वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाएंगे और उस कपड़े पे लगा देंगे। तो ये वॉल पुट्टी का सिंपल पेस्ट है जिसमें मैंने सिर्फ पानी मिक्स किया है। और देखिए, ये ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और हमारे ऐसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। वो अच्छी तरह से फैलना चाहिए उस कपड़े पे। तो इस तरह से हम पूरे कपड़े पे उसे फैला देंगे। अब इस पहली लेयर को पूरी तरह से सूखने दीजिए। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर दूसरा कोट कीजिए और फिर तीसरा कोट कीजिए। तो ऐसे 3 कोट आपको करने हैं और हर एक कोट को पहले सूखने देना है और फिर ही अगला कोट करना है। देखिए, ये पहला कोट है। कपड़े के अंदर की तरफ कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ ऊपर की तरफ से ये पेस्ट लगाना है। अब हमें डेप्थ के लिए ऐसा चाहिए तो आप कोई भी अलग बर्तन भी ले सकते हो। देखिए, ये पूरी तरह जब सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर दूसरा और वो सूखने के बाद हम तीसरा कोट करेंगे। तो हमारे बेस में एक अच्छा वॉल पुट्टी का बेस तैयार हो जाएगा कपड़े के नीचे की तरफ। पूरी तरह से हर एक कॉर्नर पे ठीक से लगा लीजिए। अब वॉल पुट्टी आपको जितनी चाहिए उतनी ही मिक्स कीजिए, क्योंकि ये सूखने के बाद उसका कुछ उपयोग नहीं होता है। तो हर एक लेयर के लिए आप अलग अलग ही उसे मिक्स कीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स कीजिए, क्योंकि वॉल पुट्टी को मिक्स करने के लिए हमें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत लगती है। तो ये हमारा 1 2 3 लेयर बनके तैयार है। अब हम ऊपर की लेयर के लिए वापस वॉल पुट्टी की पेस्ट बनाएंगे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा जैसे आटे का गोला होता है वैसे हम करेंगे। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना कोई भी कोकोनट ऑयल या कुछ डाल सकते हो और थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स कीजिए और फिर इसे आटे की गोले की तरह बना लीजिए। अब आपको देखना है कि ये तैयार हुआ है या नहीं। तो आपको सिर्फ रब करते जाना है और उसमें कोई क्रैक्स नहीं आने चाहिए। और उसके बाद आप ऐसी छोटी छोटी शीट्स बना लीजिए और इन छोटी छोटी शीट से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे कवर कर लीजिए। और हर एक शीट को जॉइन करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने नीचे एक प्लास्टिक का कागज़ फैलाया है, जिससे आपका टेबल या जो भी कुछ आप यूज़ करते हो ख़राब ना हो। ये प्लास्टिक आसानी से धुल सकता है। तो देखिए, ये छोटी छोटी शीट्स जो है वो आपको बना के इस पे चिपकानी है और हर एक 2 शीट को चिपकाने के बीच में आपको पानी का इस्तेमाल करना है। अब हम इसके साइड के डेकोरेशन के लिए माचिस की तिलियों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी हम डो बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और फेविकॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने इन माचिस की तिलियों को आधे में कट कर लिया है
और ऊपर की तरफ मैंने छोटे छोटे उसके बॉल्स बना के चिपकाए हैं वॉल पुट्टी के। तो इस तरह से ये हमारा डेकोर का जो डेकोरेशन है इसका सामान तैयार हो जाएगा। अब हम इसे चिपकाएंगे क्योंकि अब ये पूरी तरह सूख गया है, तो हम इसके साइड में हम इसे चिपकाएंगे। अब आप चिपकाने के लिए चाहिए तो वॉल पुट्टी का ही इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर आप एमसील का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका यूज़ करके आप इसे पीछे की तरफ चिपकाइए। देखिए अब ये चिपक जाएगा, तो बीच में हमें कुछ डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए मैंने 3D आउटलाइनर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ना हो तो इसे भी आप वॉल पुट्टी से ही कर सकते हो। तो ये मैंने एक सिर्फ अलग चीज़ बताई है कि आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब साइड में भी जो मैंने डिज़ाइन बनाई है उसमें मैंने वो वॉल पुट्टी का जो बचा हुआ मेरा बॉल था उससे मैंने डिज़ाइन बनाए हैं। तो आप सिंपल उसको रोल कीजिए और ऐसा जैसा भी आपका मनपसंद डिज़ाइन हो आप उसे बनाते जाइए। सिर्फ याद रखिए जब ये आप डिज़ाइन बनाओगे तो नीचे थोड़ा सा फेविकॉल का इस्तेमाल कर लेना, तो ये अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। देखिए तो ये डिज़ाइन आपके ऊपर है, आप कैसा बनाना चाहते हो, या तो 3D आउटलाइनर से भी आप बना सकते हो। ये अलग अलग मेथड्स में बता रही हूँ जिस तरह से आप इसे सजा सकते हो। आपका जब बेस तैयार हो जाएगा तो डेकोरेशन का पार्ट हर एक का अलग अलग तरह से हो सकता है। देखिए अब मैं इसे पूरी तरह ब्लैक कलर से कलर कर दूंगी और बीच वाले पार्ट को मैंने फिर रेड एक्रेलिक कलर से पेंट किया है। अब उसके ऊपर मैंने सिल्वर कलर का जो मेटालिक पेंट है उसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया है। आप चाहिए तो मेटालिक कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या गोल्ड कलर का जो आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से आप अपने वॉल डेकोर को या टेबल डेकोर को सजा सकते हो। अब फाइनली ये होने के बाद मैंने बीच वाले पार्ट में भी थोड़ा मिरर वर्क का इस्तेमाल किया है। जो अपने पास कट मिरर्स होते हैं उन्हें मैंने पेस्ट किया है बीच वाले रेड पोर्शन में, सिर्फ वो जो हाईलाइट करने के लिए। तो ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। वैसे ये डेकोर ऐसे भी बहुत ही सुंदर दिखता है। तो देखिए मैंने ये मिरर ऐसे बीच में लगा दिए हैं और ये हमारा वॉल डेकोर बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये वॉल डेकोर आपको पसंद आया होगा। अब इसे वॉल पे लगाने के लिए आप एमसील का इस्तेमाल कीजिए पीछे की तरफ से, या तो आप इसे टेबल डेकोर के जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपके लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए DIY के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।